नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के मातवरगंज पर विहिप गौरक्षा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह का आगमन हुआ, जहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर गौरक्षा विभाग की आगामी योजनाओं के संबंध में चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में गौरक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुप्रसाद ने बताया कि विहिप गौरक्षा का उद्देश्य गाय को किसान के खूंटे की प्रतिष्ठा बनाना एवं गाय से प्रतिदिन किसान की 500 रुपये की आमदनी, कर्ज मुक्त किसान, रोजगार युक्त नौजवान एवं नशा मुक्त भारत बनाने का है। गाय, गीता, गंगा, गायत्री, गांव ये राष्ट्र के पंचभूत हैं और इनका संतुलन आवश्यक है। साथ ही गांव-गांव में गौ आधारित ग्रामीण उद्योग की स्थापना करने की भी आवश्यकता है। इस अवसर पर गौरक्षा विभाग के प्रांत प्रमुख सतीश राय, विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, गौरक्षा के विभाग अध्यक्ष सोनू राय, बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी, अंशुमान राय, प्रवीण सिंह, शिशिर अस्थाना, शिव मोहन पांडे, शशांक तिवारी, अमित दुबे, राकेश दुबे, प्रशांत सिंह, संतोष गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, गौशालाएं जो हैं सरकार का काम है उनको बनाना और जन सहभागिता के माध्यम से उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। तो निश्चित तौर पर गौशालाएं केवल सरकार के भरोसे चलेंगी, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमारी भी सहभागिता उसमें कहीं न कहीं होनी चाहिए और अगर कहीं गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए, उस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। सड़क पे जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी वजह से किसान और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को भी दावत देते हैं, तो उस पर कैसे क्या किया जाए? देखिए, इसी समस्या के समाधान के लिए गांव स्तर पर गौशालाएं बने, ऐसी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जहां की समस्या थी वहीं इसका समाधान हो। वो बहुत सारे कारणों से योजना सफल नहीं हो पाई, तो निश्चित तौर पर जो सड़क पर बेसहारा पशु घूम रहे हैं इनको आश्रय स्थलों में भेजा जाना चाहिए। लोगों को सरकार के साथ साथ सामुदायिक स्तर पर निजी गौशालाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिए और गाय को जब तक हम रोजगार से नहीं जोड़ेंगे ये समस्या समाप्त नहीं हो सकती। तो गाय के आधार पर ग्रामीण उद्योग कैसे खड़े किए जाएं, इस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा और गौरक्षा विभाग यही काम करने के लिए अभी गांवों में जाने की योजना बना रहा है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जमीन नंदाव स्थित अमृत सरोवर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरोवर की खुदाई, मिट्टी पाटन कार्य तथा श्रमिकों की मजदूरी आदि की जानकारी ली। जिलाधिकारी जब जमीन नंदाव गांव में चल रहे अमृत सरोवर व खुदाई कार्य देखने पहुंचे तो वहां पर बड़ी तादाद में श्रमिकों द्वारा मिट्टी खुदाई का कार्य किया जा रहा था। जिलाधिकारी ने वृद्ध श्रमिक सीताराम से पूछा कि आप लोगों को पारिश्रमिक आदि समय से मिल जाता है, जिस पर श्रमिक द्वारा भावुक होते हुए बताया गया कि इधर कुछ दिनों से मजदूरी नहीं मिल रही है, जिस पर अतरौलिया खंड विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह से पारिश्रमिक के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि सर्वर न चलने की वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जो आज कर दिया जाएगा। कार्य शुरू होने के संबंध में श्रमिकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 20 दिनों से मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। ठंड की वजह से 2 दिन कार्य बंद था, आज पुनः शुरू हुआ है। पूरी जानकारी कर लेने के बाद खंड विकास अधिकारी के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही महाराजगंज विकासखंड के तिरही तथा अहरौला विकासखंड के कोटवा जलालपुर गौशाला का भी निरीक्षण किया, जहाँ जिलाधिकारी द्वारा गौशाला में रह रहे पशुओं को चारा, हरा चना, तलाई अपने हाथों से खिलाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा गौशाला में रहने और चारे आदि भूसे की व्यवस्था का भी जायजा लिया। नहीं, गौशालाओं पे जो शीतलहर के मतलब उसमें जो भी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो है और बेहतर करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। उसमें भूसा, शेड
अलाव इत्यादि की व्यवस्था है यहाँ पे, और गौशालाओं को और शेड बनवाने की और चारा इत्यादि की व्यवस्था के निर्देश दिए। सर, अभी अतरौली में एक जलाशय का भी आपने निरीक्षण किया। हाँ, अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है मनरेगा के माध्यम से, तो मनरेगा के कार्यों की वहाँ पे जांच हुई थी। सर, उसमें संतोषजनक पाई? हाँ, अभी ठीक है। आजमगढ़ शहर के करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम भव्य पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने गौशाला में गौ पूजन से किया। मुख्य अतिथि द्वारा कल्प वृक्ष का पौधरोपण भी किया गया। पौधरोपण के पश्चात विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि श्री दत्तात्रेय जी ने दीप प्रज्वलन कर स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने केवल तपस्वी थे, अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी भारत का उत्थान खोजते थे। विद्यालय के बच्चों द्वारा तुलिका के माध्यम से हस्त निर्मित वार्षिक पंचांग के वितरण का श्री गणेश भी संघ के सर कार्यवाह द्वारा किया गया। विद्यालय द्वारा प्रारंभ गौ सेवा सहभागिता के उपक्रम में विद्यालय के बच्चों ने इस अवसर पर गौ माता को रोटी खिलाते हुए प्रतिदिन गौ माता के लिए रोटी लाने का संकल्प लिया। आजमगढ़ जिले में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद के 160वीं जयंती के अवसर पर युवा दिवस पर दौड़ेगा युवा यंग इंडिया रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में युवा छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह दौड़ प्रतियोगिता करतालपुर बाईपास से शुरू होकर पहाड़पुर तिराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, ऋत्विक जायसवाल, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी उपस्थित रहे। दौड़ प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और प्रथम स्थान पर बाबूलाल राजभल को LED टीवी, द्वितीय स्थान पर सिंहासन मौर्य को वेदांता ग्रुप, ऋत्विक जायसवाल की तरफ से साइकिल व तृतीय स्थान पर अनंत गौड़ को ब्लोअर और अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुनीत यादव, श्री कृष्ण सिंह जिला महामंत्री, अमित मेहता नगर उपाध्यक्ष, संजीव वर्मा नगर अध्यक्ष, वैष्णव उपाध्याय नगर उपाध्यक्ष, गुंजन श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, अश्विनी मिश्रा, विवेक सिंह, शौर्य सिंह, ब्रजेश चौरसिया, सूर्य प्रकाश सिंह, सफीक सिद्दकी, अभिषेक राय, चंद्रपाल सिंह, शिवम सिंह, मनीष सिंह, कृष्णा जायसवाल, सूरज राय, वेदांगी राय, विनायक सिंह, सरदार, अरविंद पाठक, सूरज सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी की जयंती है। उन्होंने कहा था युवा ही रणचंडी के ललाट का रेखा है और युवा ही इस देश का मेरुदंड है। युवा ही देश का निर्माण कर सकता है और एक युवा चाहे तो देश को गर्त में डाल सकता है। इस संदेश के साथ आज युवा मोर्चा मैदान में है और हम ये बताना चाहते हैं कि उनका जो दिखाया हुआ मार्ग था जिसमें युवा देश का निर्माण करेगा, उस देश के निर्माण के निमित्त आज यह दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें दौड़ने वाले जो फर्स्ट विजेता आएंगे उनको साइकिल और सेकंड पर आने वाले को LED टीवी और थर्ड पर आने वाले को ब्लोरो, इस तरह के जो इनाम रखे गए हैं। और हमें उम्मीद है कि यह जो दौड़ प्रतियोगिता है ये युवाओं के बीच में एक बड़ा मैसेज देगा और हमको यह भी है कि योग करेंगे, योग करते रहेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और युवा का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर युवा स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। ऋत्विक जायसवाल, युवा मोर्चा सोच प्रमुख आजमगढ़। आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर आजमगढ़ में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में, पूरे देश में युवाओं के द्वारा रन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आजमगढ़ के जनपद से लगभग 300 से 400 लोगों ने प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं फिफ्थ स्थान पाने वाले बच्चों को इनाम दिया गया और शेष को प्रशस्ति पत्र दे करके उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। युवा मोर्चा के पूरे समिति के द्वारा ऐसा संकल्प लिया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के 160वें जन्म जयंती पर युवा मोर्चा इस पूरे देश में एक संदेश भेजने का काम करेगा, जिस संदेश के रूप में आज यंग इंडिया रन का कार्यक्रम आज युवा मोर्चा के निमित्त किया गया, जिसमें सभी धावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर भारत रक्षा दल ने उनके उपदेशों को अंगीकार करते हुए अलग अंदाज में एक विक्षिप्त व्यक्ति की सेवा कर जन्मदिन को मनाया। बता दें कि
कल भारत रक्षा दल ने कल भारत रक्षा दल के लोगों ने विवेकानंद जी की मूर्ति एवं पार्क की साफ सफाई किया और आज सुबह उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनके जीवन उपदेशों पर चर्चा किया। तत्पश्चात उनके उपदेशों पर अमल करते हुए दलाल घाट पर खड़े हुए एक विक्षिप्त व्यक्ति के बाल दाढ़ी बनाकर उनके शरीर को साफ करके कपड़े बदलकर गर्म कपड़े पहनाकर कंबल आदि नाश्ता देकर स्वामी विवेकानंद का नमन किया। इस टीम में शामिल हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि स्वामी जी ने कहा था कि हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, ना ही कुरान है, ना ही बाइबल, और महात्मा वह है जो गरीबों असहायों के लिए रोता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। स्वामी जी से हर सचेत नागरिक को जीवन को सही ढंग से जीने के लिए बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत रक्षा दल तो हर वर्ष इनकी जयंती पर उनके बताए हुए रास्तों पर थोड़ा बहुत चलकर कुछ न कुछ विशेष करता है। नर सेवा नारायण सेवा के इस कार्य में प्रमुख रूप से सुनील वर्मा, अमित कुमार गुप्ता, हरेंद्र यादव, जैनेन्द्र चौहान, धर्मवीर शर्मा, दीपक जायसवाल, हिमांशु सिंह, रवि प्रकाश सहित अन्य लोग शामिल रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का आजमगढ़ में उद्बोधन हुआ। नगर के देवम मैरिज हॉल में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें नगर के 2000 से अधिक स्वयंसेवक एकत्रित हुए। उद्बोधन के दौरान सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन दर्शन को अपनाने के लिए युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बासी पुष्प देवताओं को समर्पित नहीं किया जाता, फिर अशक्त और कमज़ोर भारत की संतानें भारत माता की कैसे सेवा कर सकेंगी। आज ही समय है, इसके लिए हमें अभी से प्रारंभ करना होगा। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने सोचा, कहा, उसको आज संघ पूर्ण कर रहा है। स्वामी विवेकानंद को अपने हिंदू होने का गर्व था। उनके सपनों को साकार करने के लिए ही पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महाअभियान प्रारंभ किया। नगर के सभी शाखाओं से तथा विचार परिवार के सभी स्वयंसेवक अधिकाधिक संख्या में उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के सिसवा गांव निवासी अतवारी देवी ने मुकामी जहानागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री पूजा की शादी करनपुर गांव निवासी अखिलेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को आए दिन प्रताड़ित करते थे। इसी बीच 10 जनवरी को उसकी हत्या कर दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमाकांत त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या में वांछित 3 अभियुक्त परदेसी मोड़ पर मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक उमाकांत त्रिपाठी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर तीनों अभियुक्तों अखिलेश उर्फ जवाहिर, बिचनी देवी व बेबी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिलरियागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद अपने हमराइयों के साथ नसीरपुर मोड़ पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नसीरपुर नहर पुलिया के पास अवैध असलहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त नूर आलम बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का निवासी है।